हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो जी, दिन की शुरुआत हुई है आज मिठास के साथ, क्योंकि शादी वाले घर से ना ये आई है। शायद इसको कढ़ाई बोलते हैं अगर मैं सही हूँ तो। वैसे बाद में मैं पूछूंगी उनको अच्छे से। और हस्बैंड जी लेकर आए हैं, दी है उन्होंने। उनके ना बनाई जाती है एक्चुअली। मुझे लगता है कि जो कुल देवता होते हैं ना अपने, तो उनके लिए कुछ होता है रिचुअल, उनके नाम की बनाई जाती है और फिर ये सभी को दी जाती है। तो मीठी है ये और खूब सारा घी डाल के बनाई जाती है। अभी इसमें गेहूं का आटा है कि मूंग का आटा है ये मुझे पक्का पता नहीं है, तो करूँगी पता मैं वैसे मैं। क्योंकि जब कोई चीज़ खाते हैं ना हम, तो फिर हमें लगता है कि हाँ अच्छी लगी, टेस्टी लगी, तो हम भी कोशिश करते हैं ना उस चीज़ को बनाने की। तो इसीलिए फिर बाद में पूछेंगे उनको। और घी आप देख सकते हैं इसमें खूब अच्छा है और गर्म है इस टाइम पर ना बिल्कुल। तो इस तरीके से हो गई है दिन की शुरुआत और मेरे इस ब्लॉग की। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आज आगे भी। जय माता दी सभी को। तो जी, यहाँ पर कर रही हूँ मैं अपनी सुबह की पूजा और पाठ कर लिया है, जोत लगा दी है। तो सुबह का जो ये टाइम होता है तो फिर यहीं से शुरुआत हो जाती है आगे हमारे दिन की भी। और आज तो दिन की शुरुआत वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। और बस पूजा पाठ कर लिया था मैंने। अपना मिठाई आई हुई है तो मुझे लगा कि इसको मैं थोड़ा सा रख लूँ अच्छे से। तो जो नमकीन है, मठरी वगैरह, इसको मैं अलग से कर लेती हूँ। और जो मीठा है तो उसको अलग से रख देती हूँ, क्योंकि अभी ना चींटियाँ हो गई हैं बहुत, तो थोड़ा सा भी कुछ रह जाता है ना ऐसा, तो चींटियाँ आने लग गई हैं। मुझे लगा इनको ना मैं अच्छे से पहले अरेंज कर लूँ ताकि इसको आराम से खा सकें। यहाँ पर रखे हुए थे मेरे पास कुछ पॉपकॉर्न, तो मुझे लगा कि थोड़े ठंडे ठंडे लग रहे हैं, तो इसको सिंपल वे में हल्का सा कर लूँ, थोड़ा सा सेक लूँ, जाने कि इनको थोड़े गर्म भी हो जाएंगे और थोड़े से क्रंची से, क्रिस्पी से भी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला सल्यूशन निकाला मैंने इसका गर्म करने का। इसके बाद में जो मेरे कपड़े थे थोड़े बहुत धोए हुए फ़ोल्ड करने वाले, तो फिर थोड़ा सा मैंने वो अपना काम निपटाया, क्योंकि आपको पता ही है शादी चल रही है हमारे घर के साथ ही। तो फिर इतना टाइम जो है वो अभी मिल नहीं रहा है। कहीं आगे पीछे दूर शादी होती है ना, तो फिर चल जाता है कि चलो एक आध बार जाएंगे। और जो घर की शादी होती है पास में, तो वहाँ पर फिर हमें जाना भी पड़ता है हर मतलब मोमेंट में। तो बस यहाँ पर फिर मैं जो मुझे सूट पहनना था वो निकाला मैंने अपना, और लाइट थी तो मैंने सोचा कि चलिए प्रेस करके रख लेती हूँ, तो ये वाला काम भी है जो वो हो जाएगा। तो फिर साथ के साथ जो बाकी काम हैं वो भी हमारे चलते ही रहते हैं। और मतलब जैसे कि यहीं पर हलवाई वगैरह लगे हुए हैं, सारा कुछ काम उनका हो रहा है, तो थोड़ा सा घर में मतलब रहता ही है ना कि काम उस तरीके से ही फिर हमारा अपना जो है वो बढ़ जाता है। तो बस उसी तरीके से हमें मतलब चाहे उनका तो कोई काम नहीं करना, बट अपने भी होते ही हैं जब कोई शादी होती है ना, तो मतलब फिर उसी हिसाब से हमारे काम भी बढ़ जाते हैं। तो मैंने फिर अपना सूट यहाँ पर प्रेस कर लिया था, और उसके बाद में फिर जो मेरे कुछ बर्तन रखे हुए थे चाय पानी के, और वो फिर मैंने सोचा कि बर्तन पहले क्लीन कर लेती हूँ।
और फिर उसके बाद में आके तो फिर तैयार होने का टाइम मतलब हो ही जाता। तो बस मैंने यहाँ पर बर्तन जो है वो अपने क्लीन करना कर दिए थे स्टार्ट। और जैसे ही फिर मेरे बर्तन धुले थे तो उतने में थोड़ी टाइम बाद फिर हम मतलब टाइम ही हो गया था उनके घर जाने का। बस कुछ टाइम हम बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। तो फिर हमारे मतलब पड़ोस में ही पड़ोसी हमारे, फिर वो आ गए थे भैया, और फिर हम बैठे आपस में, चाय वगैरह बनाई थी तो बस चाय वो पी। और फिर उसके बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बन रहे हैं खाने वगैरह, और पकोड़े हैं, चावल वगैरह, जो सब्जियाँ वगैरह, तो वो सब बनाकर इस टाइम पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और बस मैं हो गई थी रेडी, तो जा रही थी, मैं इधर से निकल रही थी तो हस्बैंड जी बोलते कि थोड़ा सा वीडियो जो है वो ले लो। तो मैंने बोला उनको कि नहीं छोड़ो, तो फिर वो बोलते कि मुझे दे फ़ोन, मैं अब इसको थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ। तो ये क्लिप उन्होंने ही बनाई है, मैं भी पीछे ही खड़ी थी इनके साथ ही वैसे। और बस इसके बाद में चले गए थे हम, क्योंकि लड़के वाले आए थे मेहंदी लेकर। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੀਰ। ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਨੱਚਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀਰ। यहाँ पर लड़के वालों की तरफ से जो हल्दी लेकर आए थे, तो उन्हीं गेस्ट का वेलकम किया गया अपने तरीके से। और बस उसके बाद में कुछ भी होता है तो आपको पता ही है, आजकल फ़ोटो वगैरह तो होती है, वीडियो वगैरह तो बनती है। तो बस हमने भी सोचा कि चलिए हम भी थोड़ी सी जो फ़ोटो वगैरह वो निकाल लेते हैं यहाँ से। और बस फिर इसके बाद में आगे थोड़ा गए थे ऊपर हम देखने, और यहाँ पर देखिए शादी वाला घर है जो वो
लिखा हुआ है। इसके बाद में चाय नाश्ता था, स्नैक्स थे, तो बस वो हमने भी थोड़ा सा खाए और उसके बाद में फिर गए दोबारा से जहाँ पर बेटी को शगुन वगैरह दे रहे थे, वो जो आए थे उनके ससुराल से, तो वो सब यहाँ पर चल रहा है, उनकी तरफ से दिया गया यहाँ पर शगुन। और बस थोड़ा सा हमने भी यहाँ पर देखा कि कैसे क्या मतलब हो रहा है। तो जैसे ही मतलब यहाँ से अपना काम जो है वो निपट गया था हमारा, तो उसके बाद में फिर आगे खाना पीना भी था ही, आपको पता ही है, देखा आपने जो बना हुआ था। यहाँ पर लड़की की मदर है, फादर हैं, मामा मामी हैं, तो जो उनकी फैमिली है अपने लोग, तो डांस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये लाइट कलर का सूट जिन्होंने पहना है, तो इन्हीं बेटी की शादी है। तो अपना थोड़ा सा होती है ना जब शादी, तो एंजॉय सभी करते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं अपना डांस, और इनको डांस का बहुत शौक़ है। ये मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि डीजे वगैरह लगे हों और ये अपने आप को रोक पाएँ, क्योंकि होता है ना एक जिसको डांस करने की होती है शौक़, तो वो अपना फिर कर ही लेते हैं। तो इन्होंने अपनी पसंद के यहाँ पर गाने जो है वो डीजे वाले से लगवाए थे और फिर अपना हो गए थे शुरू ये डांस करने। तो ये भैया भी पास में ही रहते हैं, हमारे साथ ही घर है इनका भी। और बस कुछ इस टाइम पर ना जब ये सब चल रहा है, तो हम मोस्टली लोग जो रिश्तेदार हैं वो जा चुके थे, मतलब जिनको जाना था, और बस अपनी ही 2-3 फैमिली थी हमारी यहाँ पर, जो हम कर रहे थे इस टाइम पर एंजॉय। काफ़ी टाइम तक बैठे रहे और बीच में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, तो कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आपको पता ही है जब ऐसा कुछ होता है, तो डीजे अगर पास में लगे हुए हैं तो नींद तो हमें वैसे भी नहीं आती, तो इसीलिए फिर हम सभी यहाँ पर बैठे हुए थे। और जैसे फिर इन्होंने अपनी मर्जी के सॉन्ग वगैरह लगाए, तो फिर सब ने बोला कि चलो हाँ डांस करते हैं। तो हम भी अपना थोड़ा सा एंजॉय करने में लग गए थे और डांस करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब रात 12:30 बज गए। और बस काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पर बैठे, हमने बातचीत की अपनी। और इसके बाद में फिर बनाई थी चाय, तो चाय भी हमने यहीं पर बैठ के पी। तो ये हमारे घर के साथ जो हम मतलब गेट के आगे हमारी गली है, तो ये पूरा कवर किया हुआ है इस टाइम पर, जहाँ पर डेकोरेशन वगैरह हुई है, खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ है। तो इसी जगह बैठे थे। और जैसे कि आपको पता है गर्मी बढ़ गई है आजकल, तो बाहर बैठे थे ना तो एकदम खुला खुला, तो अच्छी खासी हवा चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जो शादियों की वाइब्स होती है ना वो अलग ही होती हैं, उसका अलग ही एक सुकून होता है। और सब ने मतलब खूब एंजॉय किया और काफ़ी लंबे टाइम तक हम बैठे रहे। और बस मैं तो कहती हूँ कि अगर आस पड़ोस हमारा अच्छा हो ना, तो हमारा जो हर मोमेंट है ना वो अच्छा हो जाता है। फिर चाहे वो शादी हो चाहे कुछ भी हो, तो सब अच्छा ही होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा आस पड़ोस है वो अच्छा होना चाहिए। अगर किस्मत से अच्छा पड़ोसी कोई मिल जाता है ना, तो हमारी लाइफ बन जाती है। और जब कोई ऐसी शादी का होता है ना कोई टाइम, तो फिर अपने ही अपनों के काम भी आते हैं और अच्छा भी लगता है। देखिए सबके साथ मतलब एंजॉय करते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। मिलजुल के ही शादियों के जो फंक्शन है ना वो अटेंड करें, तो और भी जो शादी का मज़ा है वो दुगना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने कितना एंजॉय किया हुआ था। और मतलब कोई ऐसे नहीं था कि किसी को कोई अच्छे से डांस वगैरह आता है तो वही डांस करना है, सब अपनी मर्जी से, जैसे किसी को उल्टा सीधा आ रहा था वो अपना कर रहे थे डांस। तो बस काफ़ी देर तक बैठे रहे और लेकिन बातों बातों में पता ही नहीं चला। फिर तो जब देखा टाइम 12:30 हो गए हैं, तो तब लगा कि नहीं अब तो थोड़ा सा सो जाना चाहिए हमें, क्योंकि सुबह भी हमें जल्दी उठना पड़ता है और इसी जगह सुबह फिर हलवाई आ जाएंगे सुबह सुबह। तो बस जी हमने जैसे ही चाय वगैरह पी, तो थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड किया। फिर सभी एक दूसरे को बोलने लगे कि चलो अब तो सो जाते हैं, नहीं तो सुबह उठा नहीं जाएगा। और जो कल प्रोग्राम है तो उसको भी हमें अटेंड करना है, देखना है। तो अगर हम अभी सोएंगे नहीं तो सुबह जगेंगे कैसे। तो हलवाई जो है ना वो भी इस टाइम पर था इधर, तो फिर हस्बैंड जी उसको बोल रहे थे कि आप कढ़ाई चढ़ा लो
और बना लो आपको जो बनाना है, क्योंकि यहाँ तो कोई सोने वाला है नहीं अभी, तो सभी अपना लगे हुए हैं। साथ में अपना जो सामान वगैरह था उनका वो भी समेटा समेटी चल रही थी इस टाइम पर, और खूब एंजॉय किया, तो अच्छा भी काफ़ी लगा। और आई होप आपने ये व्लॉग जो है वो एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।